सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। धुआं देखी खर दूषण के राजा, इस खून का रावण तेरा। बोली वचन क्रोध करी भारी देश, कोश के सुरति बिसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश को और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी 500 वसी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि सम प्रे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। संगत जति कुमंत्र के ते राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों में संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासई बेगिनी तियस सुनी। नरमता के बिना नर्मता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिय छोट करी। अस कई विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परिव्याकुल बहु प्रकार, कह रोई तो ही जियत 10 कंधर मोरी की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बहा उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, के तब ना सकान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करने, रहित निशाचर करी हई धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज पल पाई दशानन, अबे भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे 10 मुख मुनि लोग
वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनय के संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों की वध करने में लगे हैं और देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम राम, ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी भी है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भंगन करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुन लगे पुकारा, छन मऊ सकल कटक उन मारा। खर दूषण तीसरी रात कर घाता, सुने 10 शीश जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का भी वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपर्णखाई समुझाई करि बल बोले, सि बहु भांति गयो भवन अति सोच बस, नींद परहि नहीं राती। उसने सुपर्णखा को समझाकर बहुत प्रकार से अनेक बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खर खग माही, मोर अनुचर कै कौ नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लेने अवतारा। तो मैं जाई बैरु हटि करहु, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहु। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। हो ई भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हो नारी जीति रण दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और क्रम से यह दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री का हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ी तवहा, बस मारीच सिंधु तट जवहा। या राम जसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ रामचंद्र जी ने जैसा युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले विषय कृपा सुख वृंद।
लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा के सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर, पात्रिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तसहीशील रूप सुबिनीता। श्री रामचंद्र जी ने जो ही सब समझाकर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हुआ मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, दस मुख गयहु जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ और परायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनीच के अति सुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नर्मता भी अत्यंत दुखदायी होते हैं, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यंग अति, अक्सर आय सुहातात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनंद नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ते ही पुण्य कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बयरु नहीं कीजु, मारे मरिय जियाए जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, हे दस्सीस, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से ही जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मखराखन गयहु कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आयु छन माही, तीन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना पल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने की भलाई नहीं है। भई बम कीट भृंग की नाई, जह तै मैं देखौ दो भाई,
जो नरतात तदपि अतिशूरा, तिनहि विरोधी न आयहि पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। तेहि ताड़ का स्वभाव हति, खंड हर को दंड। खर दूषण त्रिषा बघेऊ, मनुज की अस बड़ी दंड। जिसने ताड़का और स्वभाव को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कई मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनि हसी बहुगारी। गुरु जी में मूड कर सिमम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तो गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्म प्रभु सत धन ही, वेद बंदी कवि भान सगुन ही। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि यह शस्त्री और शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट और कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बार करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। उतरहु देत मोहि बधव अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोच की उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। असुजिए जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरष जनावन तेहि, आज देखी हूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निधान पद मन लाइयो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अब सैव वश करी। निज पानि सर संधानि, सो मोहि बड़ी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रिय तम को देखकर नेत्रों का सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य से किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे, सरासन बाण
फिर प्रभु ही विलो कहिउ धन्य न मोसन आन। धनुष्वान धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दशानन गयहु तब मारीच कपट मृग भयहु। अति विचित्र कछु बरनि न जाई कनक देहे मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। आज की राम कथा को यह विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।